राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति चैनल ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण का उपदेश और भगवत गीता की वाणी से प्रेरित होकर इस वीडियो में हम आज के समय और ट्रेंड को ध्यान में रखकर जीवन को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम इस संसार में खोई हुई मिलजुल कर जीने की कला को सीखेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए इस यात्रा में हम साथ चलकर नए दृष्टिकोण को प्राप्त करें और सजीव भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनाकर जीवन को सुंदर बनाने की कला को सीखें। यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और भगवत गीता के तत्वों पर आधारित है, जो हमें जीवन के सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम नए दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे और सजीव भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनाने के माध्यम से जीवन को सुंदर बनाने की कला को सीखेंगे। आइए दोस्तों, साथ मिलकर इस अनुभव को समझें और एक नई दिशा में बदलने का प्रयास करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कला के भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जो हर मनुष्य के जीवन को प्रेरित करने के लिए सक्षम हो सकता है। जो भी मनुष्य भगवत गीता की इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लाभ, मोह, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य इसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को वस्तु बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन करने की है। जवानी में जिसने जितने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय को अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरा पान, स्त्री गमन, हिंसा, मद, आसक्ति और भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में फंसना मनुष्य के अपने हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का पिता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना सबसे बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए तो वह स्वास्तिक माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत ज़्यादा या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी आदर्श होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए आदर्श है। मैं हर जीव के हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित हूँ।
जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह अपने विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। वो विद्वान होते हैं और ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल को जानता है, उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में ही संयम रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह सब याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना तो उसे फल मिलता है ना ही वह कर्म है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करनी और अनिकर्म भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य नहीं है। जो पुरुष ना तो कर्म की फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। वह मनुष्य जो अपने कर्म फल पर निश्चित है और जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पालन करता है, वही असली योगी है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मनियंत्रण के साथ चाहे बन सकता है, अगर उसमें विश्वास है और इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार चिंतन करता है। इसमें सच्ची साधना और समर्पण होता है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में प्रेरित होता है। इस प्रकार का सकारात्मक चिंतन किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है और व्यक्ति को सच्चे योगी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण सीख है जो हम सीख सकते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। उनके उपदेशों में छिपे गहरे अर्थों को समझकर हम अपने दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। दूसरा, भगवत गीता के सिद्धांतों का अपनाना हमें अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। यह सिद्धांत हमें सही दिशा में चलने, संघर्षों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। तीसरा, नए दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने के माध्यम से हम जीवन को और भी रुचिकर बना सकते हैं। इससे हम अपनी समस्याओं को नई समीक्षा रूप में देखने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से निगरानी कर सकते हैं। चौथा, सत्संग के माध्यम से हम दूसरों से सीख सकते हैं और उनसे सहयोग कर सकते हैं। सबके साथ मिलकर हम सामूहिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों, यदि आप हमारे साथ इस यात्रा में और बढ़ना चाहते हैं और भगवत गीता के अद्भुत सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।